बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमान कमज़ोर क्यों हो गए? दोस्तों, आज पूरी दुनिया में मुसलमान कमज़ोर, ज़लील और मजबूर नजर आते हैं। कहीं जंग है, कहीं भूख है, कहीं हमारी इज्जत पांव तले रोंदी जा रही है। सवाल यह नहीं कि दुश्मन हम पर क्यों हावी है, असल सवाल यह है कि हम खुद इतने कमज़ोर क्यों हो गए हैं। क्या हम हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक वक्त ऐसा था जब मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थे। इंसाफ, इल्म, हिम्मत और इखलाक में हम बेमिसाल थे। कुरान हमारी रहनुमा किताब थी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारी जिंदगी का निजाम था। फिर अचानक सब बदल गया। सबसे पहली वजह जो हमें कमजोर करती चली गई वो थी दीन से दूरी। कुरान हमारे घरों में तो रहा लेकिन जिंदगी से निकल गया। नमाज सिर्फ रस्म बन गई, इंसाफ सिर्फ किताबों में रह गया। दूसरी बड़ी वजह थी जुल्म और नाइंसाफी। जब हमने हक की बजाय ताकत को चुना, जब हकदार का हक छीना गया तो अल्लाह की मदद हमसे दूर होती चली गई। फिर आया इख्तिलाफ। हम एक उम्मत थे लेकिन फिरकों, नस्लों और जाती फायदों में बट गए। दुश्मन को हम पर हमला करने की जरूरत ही नहीं रही, हम खुद एक दूसरे को कमजोर करते रहे। एक और वजह जो अक्सर हम भूल जाते हैं वो है इल्म से दूरी। जब हमने इल्म छोड़ दिया, जब सवाल करना, सोचना और सीखना छोड़ दिया तो दुनिया ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया और हम पीछे रह गए। आज हम सिर्फ शिकायत करते हैं कि हाकिम बुरे हैं, दुश्मन जालिम है, दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन कभी हमने ये पूछा कि क्या हम खुद अल्लाह के अहकाम पर खरे उतरते हैं? अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। ये जुमला हम सुनते बहुत है लेकिन मानते नहीं है। सच ये है कि हमारी कमजोरी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू हुई। जब दिल कमजोर हो गए तो हाथ भी कमजोर हो गए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अगर हम सुधरना चाहे, अगर हम वापस कुरान और सुन्नत की तरफ लौट आए, अगर हम इंसाफ, सच और इल्म को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले तो अल्लाह की मदद आज भी आ सकती है। उम्मत आज भी उठ सकती है, लेकिन पहले हमें ये मानना होगा कि हमारी गलती अपनी है। अगर ये बात समझ आ जाए तो कमजोरी भी ताकत में बदल सकती है। अल्लाह हमें समझने और सुधरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।